कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका ने मुसलमानों की गैरत को ललकार दिया है। उम्मत मुस्लिमा के हकीकी लीडर तैयब अर्दवान ने अमेरिका को छट्टी का दूध याद करवा दिया है। फौरी तौर पर मुआफी मांगो वरना दुनिया तीसरी आलमी जंग का तबल भी सुन लेगी। तैयब अर्दवान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को झुकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका तुर्की पहली बार तारीख के इंतहाई नाजुक तरीन दौर में पहुंच गए। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, लीडर वही होता है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ना सिर्फ बात करता है बल्कि अपने दुश्मन को उसकी गलती मानने पर और सरेंडर करने पर मजबूर भी कर देता है। हमें आज तक उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पर अरबों खुसूसन सऊदी अरब को ही रूशनास करवाया गया है, लेकिन ये उम्मत मुस्लिमा के सो कॉल्ड लीडर अमेरिका तो क्या किसी छोटे यूरोपीय मुल्क की धमकी पर ऐसे ढेर हो जाते हैं कि हमें खुद उन्हें देखकर शर्म आती है। 1921 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद से लेकर अब तक सऊदी अरब को उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पर रटा रटाया हुआ सब दिया जाता रहा, लेकिन असल में ये खुद इतने कमजोर हैं कि एक सुई तक नहीं बना सकते। ऐसे में किसी दुश्मन मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात करना उनके बस की बात नहीं है। मगर अब मुसलमानों के हकीकी लीडर और उम्मत मुस्लिमा के असल वारिस यानी तैयब अर्दवान ने मुसलमानों के मसाइल का बेड़ा उठा लिया है। मगर परेशान कुन तौर पर उम्मत मुस्लिमा के नाम निहाद ठेकेदारों को इस बात की मुश्किल हो गई है कि तुर्की अब उम्मत के मसाइल के हल के लिए बेड़ा क्यों उठा रहा है। उन्होंने भी तुर्की मुखालफ कुव्वतों के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ नई जंग छेड़ दी है। सऊदी अरब की तर्जमानी करते हुए अमेरिका ने तुर्की पर 1915 में आर्मीनियाई बाशिंदों के कत्लेआम को नस्ल कुशी करार देकर तुर्की को घुटनों के बल लाने की नाकाम कोशिश की, तो जवाब में तुर्की ने अमेरिका की बोलती भी बंद करवा दी। हैरान कुन तौर पर तुर्की ने सऊदी अरब और दीगर अरबों की तरह अमेरिका की एक धमकी पर इसराइल से ताल्लुकान की जिस तरह लाइन लगाई थी उसके बिल्कुल उल्ट अमेरिका को दबंग जवाब दिया है। अमेरिकी सदर के बयान के बाद अमेरिका तुर्की एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ने लगे हैं और अगर इसको रोका ना गया तो मुकम्मल जंग की सूरत-ए-हाल होने में देर नहीं लगेगी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन से 1915 में खिलाफत उस्मानिया के दौर में आर्मीनिया की लड़ाई को नस्ल कुशी करार देने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। खबरसार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तैयब अर्दवान का कहना था कि गलत कदम से ताल्लुकात में फर्क पड़ेगा और उन्होंने अमेरिका को मशवरा दिया है कि आईना देखें जब तुर्की इस वक्त भी आर्मीनिया के साथ अच्छे हमसायों के ताल्लुकात की कोशिश कर रहा है। काबीना के इजलास के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ने बदकिस्मत वाक़े के बारे में बेबुनियाद, गैर मुनसिफाना और गैर हकीकी बयान दिया जो हमारे खित्ते में एक सदी कबल पेश आया था। उन्होंने तुर्की और आर्मीनिया के तारीखदानों से अपना मुतालबा दोहराया कि वो इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक मुश्तरका कमीशन तश्कील दें। तुर्क सदर का कहना था कि मुझे उम्मीद है अमेरिकी सदर इस गलत कदम को जितना मुमकिन हो जल्द वापस लेंगे। उन्होंने अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान दहाइयों से जारी तनाज़े का हल निकालने में अमेरिका नाकाम है, जहां अमेरिका, रूस और फ्रांस सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इस वक्त खामोश था जब वहां कत्लेआम हो रहा था। उनका कहना था कि जब आप नस्ल कुशी कहते हैं तो फिर आपको आईना देखने और वजाहत की भी ज़रूरत है। अमेरिका आबाई बाशिंदों के बारे में मुझे वाक़यात बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो कुछ हुआ वो वाज़ेह है। यूरोपीय मुहाजिरीन की जानिब से अमेरिकियों के साथ रवा रखे गए सलूक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये तमाम हकाइक मौजूद है, तो आप तुर्की के लोगों को नस्ल कुशी का इल्जाम नहीं दे सकते। तुर्की के सदर तैयब अर्दवान का कहना था कि मुझे तवक्का थी कि बाइडन के साथ नए दौर का आगाज होगा और जून में नेटो के सरबराही इजलास में तमाम तनाज़ात पर तबादला ख्याल भी होगा, लेकिन खबरदार किया है कि इत्तेहादियों के साथ इस तरह के मसाइल खड़े करने से
ताल्लुकात शदीद तरीन खराब हो सकते हैं। दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बारे में। दोस्तों बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने की तैयारियों में है, मगर जाने से पहले अमेरिका का अफगानिस्तान में मुकम्मल फौजी अड्डे के बारे में नए मंसूबे ने खित्ते में सूरत हाल को एक बार फिर से मुश्किल तरीन दौर में दाखिल कर दिया है। अमरीकी जनरल ने खबरदार किया है कि दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुपों के दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में गैर मुल्की फोर्सेस के अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर ने कहा है कि फौजी इनखला के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं और फौजी बेसिस और आलात अफगान फोर्सेस के हवाले करने का आगाज हो गया है। खबरसां एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल स्कॉट मिलर का कहना था कि वो अमरीकी सदर जो बाइडन के अफगानिस्तान में तवील अमरीकी जंग के खात्मे के फैसले की बुनियाद पर अहकामात पर अमल पैरा हैं। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने रवा माह के अवाइल में कहा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन हमलों के 20 बरस के मौका पर 11 सितंबर से कबल अफगानिस्तान में मौजूद तमाम फौजियों को वापस बुलाया जाएगा। जनरल स्कॉट मिलर 2018 से अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस और नेटो रिजर्व फोर्सेस मिशन की कमान कर रहे हैं, जो अफगान तालिबान और दीगर ग्रुप्स के दरमियान बरसरे पेकार है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की फोर्सेस इस दौरान मिलिट्री और दीगर मशीनरी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन भी जारी रहेगा। काबुल में सहाफ़ियों से बात करते हुए स्कॉट मिलर का कहना था कि मुझे तालिबान सियासी कमीशन के साथ तालिबान के अरकान से बात करने का मौका मिला था और मैंने उन्हें कहा था कि फोर्सेस के इनखला के बाद कशीदगी की वापसी अफगानिस्तान और अवाम के लिए सानेहा हो सकता है। तालिबान ने अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 तक हुक्मरानी की थी, जब अमेरिका ने हमला करके इनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया था और उस वक़्त से लेकर अब तक तवील तरीन जंग जारी है, जिसका इख्तिताम सितंबर 2021 में होने जा रहा है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस का इनखला गुज़िश्ता बरस अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत हुआ, लेकिन जनरल मिलर का कहना है कि जैसे ही हमारी फोर्सेस यहां से मुकम्मल तौर पर चली जाएंगी तो हम मिलिट्री बेसिस इब्तदाई तौर पर अफगान वजारत दिफा और दीगर अफगान फोर्सेस के हवाले कर देंगे। तालिबान इंतहा पसंद कुव्वतों के साथ किसी भी किस्म के रवाबत बरकरार नहीं रखेंगे और अफगान हुकूमत के साथ जिस हद तक भी हो सका मुमकिन ताउन भी करेंगे। दोस्तों ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।